नमस्कार। आरपी न्यूज़ में मैं विष्णुदत्त तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम चक ग्राम के आदर्श बाल शिक्षा मंदिर माध्यमिक विद्यालय चक गोपीनाथपुरा सीकर में डायरेक्टर श्री मदन लाल सांकला जी से रूबरू करवाते हैं। नमस्ते जी, आपके आरपी चैनल का मैं यहाँ अपनी संस्था में स्वागत करता हूँ। हमने 2 मार्च 1991 में इस संस्था को यहाँ अपने छोटे से गांव चक में प्रारंभ किया। मैं खाचरेवास गांव से हूँ। यहाँ प्रारंभ में 2 मार्च 1991 को जब आए, प्रारंभ में यहाँ शिक्षण संस्थाएं जो राजकीय विद्यालय थी, संस्कृत विद्यालय, सामान्य शिक्षा के लिए कुछ ग्रामीण व्यक्तियों की सोच थी कि सामान्य विद्यालय भी यहाँ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में श्री भंवरलाल जी मीणा, श्री जानकीलाल जी स्वामी, श्री पोखरमल जी एचरा, श्री लक्ष्मण जी महिला और बहुत से ऐसे हमारे सहयोगी रहे हैं, श्री मेवाराम जी बड़केशा, श्री भंवरलाल जी राड, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से शुरुआत की। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक छोटे से गांव में इस विचार को हमने आगे बढ़ाया। प्रारंभ में शिक्षा प्रारंभिक स्तर से शुरू हुई। 1994 में ये संस्था पंजीकृत हुई। 2002 तक 2007 तक माध्यमिक स्तर तक पहुंची। तब से लेकर के हमारा विद्यालय माध्यमिक स्तर में 9 बार 100% हमारा परिणाम रहा है। 2016 में शिवानी एचरा जो कि राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय मेरिट तक पहुंची है, जिनका 3रा स्थान रहा। तब से लेकर अब तक ये संस्था 11 बार, जब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो सेंटर होते हैं उनमें हमारा बच्चा टॉपर रहा है। हमारा सभी जो स्टाफ है और बच्चे हैं जो अनुशासित तरीके से इस शिक्षण कार्य को बड़ी अच्छी तरह से अंजाम देते हैं। और हमारी जो टीम है और समस्त अभिभावकगण और बच्चे जो कि धन्यवाद के पात्र हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। एक नई सोच के साथ, नए विचार के साथ, नई तकनीकी के साथ, आजकल जो काफ़ी कंपटीशन का समय है, नई तकनीकी से भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी पिछले सत्र में हमारे 94% से बच्चा टॉपर रहा है। प्रतिवर्ष बच्चे टॉपर रहते हैं। प्रथम श्रेणी से जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनका भी प्रतिशत गुणवत्ता की दृष्टि से श्रेष्ठ रहा है। इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आगे भी माँ सरस्वती इसी प्रकार हमारे स्टाफ को, हमारे बच्चों को और अभिभावकों का भी इस तरह से सहयोग रहे। आप अपनी शिक्षा नीति के द्वारा अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तिवारी जी, मैं चाहता हूं कि अभिभावक वर्तमान की जो गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा है उसको समझते हुए ग्रामीण स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे। वर्तमान में एक चकाचौंध स्थिति बन रही है, बच्चों को जो शहरों की तरफ भेज रहे हैं, ये मानसिकता मेरे जहाँ तक विचार से नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जो संख्या कम रहती है, स्टाफ पूर्णतया शिक्षित है, मेहनती स्टाफ होता है और गाँव में पर्याप्त रूप से बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा शहरों की ओर पलायन नहीं करना चाहिए। अगर शहरों की तरफ अभिभावक ज़्यादा जाने की सोचेंगे, ऐसी स्थिति में गाँवों की संस्थाएं पिछड़ेगी और जो बच्चे अपने नज़दीक में सुरक्षित तरीके से पढ़ रहे हैं उनको फिर वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मेरा जहाँ तक अभिभावकों से ये अपेक्षा है कि वर्तमान की जो एक अनावश्यक जो चकाचौंध है, अनावश्यक जो दिखावा है, उसमें नहीं आए। पर्याप्त रूप से गांव में भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भी हैं, हिंदी माध्यम विद्यालय भी हैं। इसलिए पर्याप्त रूप से अगर आप गांव में अगर संस्थाओं में अगर ध्यान देंगे तो मेरा जहां तक ख्याल है कि अभिभावकों की जो मंशा है हम उस पर खरा उतरेंगे। और पहले से भी हमारा गाँव के जो स्तर का जो गुणवत्तापूर्वक जो परिणाम है वो श्रेष्ठ रहा है और भविष्य में भी श्रेष्ठ रहेगा। अभिभावक इस मेरी बात को समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गाँव की जो स्थानीय स्तर की जो विद्यालय हैं उनको बढ़ावा दें और वहीं अपने बच्चों को शिक्षा नज़दीकी विद्यालय के में ही करवाएं। गाँव के स्तर पर देखते हुए आप
अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं और आगे कराने की क्या योजना है? तिवारी जी, वैसे तो गांव में खुला वातावरण है, प्राकृतिक दृष्टि से भी बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित रहता है। किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं है, खुले वातावरण में हमारा विद्यालय है, पर्याप्त 10 का स्टाफ है, बच्चों की जो सीटिंग व्यवस्थाएं हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से है, हर रूम में पर्याप्त व्यवस्था है, अनावश्यक बच्चों की ज़्यादा भीड़ नहीं है, खुले में आराम से बच्चों का खेलना शारीरिक दृष्टि से भी सुरक्षित है। शिक्षा की दृष्टि से अगर देखो तो ज़्यादा किसी भागदौड़ में भी नहीं है, विद्यालय सुरक्षित स्थान पर है, एकांत में है, ज़्यादा आवागमन का साधन नहीं है। बच्चों को शिक्षा के लिए पर्याप्त ध्यान रखने के लिए भी ये जगह काफ़ी सुरक्षित है और यहाँ प्रत्येक रूम में कैमरे लगवा रखे हैं ताकि बच्चों पर सुव्यवस्थित नज़र रखी जा सके और पर्याप्त सुरक्षा की भी पूरे व्यवस्था है। मुख्य द्वार पर आप देख रहे हैं कैमरा है, प्रत्येक रूम में कैमरे हैं, बैठने की पर्याप्त सीटिंग व्यवस्थाएं हैं जिससे अच्छा वातावरण में आप शिक्षा, यहाँ कोई भी बच्चा जो है किसी प्रकार की दुविधा नहीं है और बच्चियों के लिए भी विशेष अलग से शौचालय की और व्यवस्था है, खेलने की व्यवस्थाएं हैं। निजी शिक्षण संस्थान के संगठनों में आपका क्या योगदान है? तिवारी जी, 25 साल से मैं कोषाध्यक्ष हूँ निजी शिक्षण संघ दातारामगढ़ में। हमारे अध्यक्ष श्री सागरमल जी बाजा, महामंत्री श्री बाबूलाल जी हल्दुनिया और प्रचार मंत्री हमारे श्री कन्हैयालाल जी ओला, श्री हीरालाल जी कुमावत और अन्य हमारे जो साथी हैं उपाध्यक्ष श्री केसरमल जी कीलका, उन सभी का काफ़ी सहयोग रहा है और मैं 25 वर्षों से लगातार इस निजी संघ में कोषाध्यक्ष का कार्य देख रहा हूँ और हमारे जो मूलभूत जो भी हमारी जो समस्याएं हैं उनको हम समय समय पर उठाते हैं और उनके समाधान के लिए हमारा भरसक प्रयास रहता है। मैं आरपी न्यूज़ चैनल और आपके जो जुड़े हुए समस्त स्टाफ को मैं बहुत अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे छोटे से गांव में पधारे और शिक्षा से जुड़ी हुई खबरों को आप प्रसारित कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।